आज मैं आप लोगों को मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठे थे और सोच रहे थे कि आज खाने में क्या बनाया जाए। तभी उनका एक दोस्त वहां आया और बोला, मुल्ला, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर कुछ खाने को मिलेगा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, आज तो खास दावत है। दोस्त खुश हो गया और तुरंत घर के अंदर चला गया। जब वह रसोई में पहुंचा तो देखा कि वहां सिर्फ एक बर्तन में सादा सूप बन रहा है। उसने हैरानी से पूछा, मुल्ला, यह कैसी दावत है? इसमें तो कुछ खास नहीं है। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, दोस्त, खास चीज खाने में नहीं, सोच में होती है। अगर तुम इसे दावत समझकर खाओगे तो यह दावत ही लगेगी। दोस्त ने सोचा कि शायद मुल्ला मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसने चुपचाप सूप पी लिया। कुछ देर बाद मुल्ला बोले, अब बताओ कैसा लगा? दोस्त बोला, सच कहूँ तो स्वाद तो साधारण था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मुल्ला हंसते हुए बोले, यही तो मैं समझाना चाहता था। खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं, हमारे नज़रिए से आती है। एक और दिन की बात है, मुल्ला बाजार गए और वहाँ से कुछ रोटियां खरीद कर लाए। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला जो बहुत भूखा था। उसने मुल्ला से खाने के लिए कुछ मांगा। मुल्ला ने उसे एक रोटी दे दी। गरीब आदमी ने धन्यवाद कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बोला, मुल्ला, मुझे और भूख लगी है, क्या एक और रोटी मिल सकती है? मुल्ला ने दूसरी रोटी भी दे दी। अब मुल्ला के पास सिर्फ एक रोटी बची थी। उन्होंने सोचा कि यह खुद के लिए रख ले, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े, उन्हें एक और भूखा बच्चा दिखाई दिया। मुल्ला कुछ पल के लिए रुके, फिर मुस्कुराए और अपनी आखिरी रोटी भी उस बच्चे को दे दी। घर पहुंचकर उनकी पत्नी ने पूछा, आपने अपने लिए क्या लाया? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं अपने लिए संतोष लेकर आया हूँ। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? मुल्ला बोले, जब मैंने उन भूखे लोगों को खाना दिया तो मुझे खुशी मिली। वह किसी भी खाने से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। एक बार मुल्ला को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने सोचा कि आज कुछ अच्छा खाना चाहिए। वह एक अमीर आदमी के घर गए जहां दावत चल रही थी। पहले दिन वह साधारण कपड़ों में गए, लेकिन किसी ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। अगले दिन वह अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर गए। इस बार उन्हें बड़े सम्मान से अंदर बुलाया गया और स्वादिष्ट खाना परोसा गया। मुल्ला ने खाना उठाया और अपने कपड़ों पर डालने लगे। लोगों ने हैरानी से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, यह खाना मेरे कपड़ों के लिए है, क्योंकि सम्मान तो इन्हीं को मिला है, मुझे नहीं। यह सुनकर सब लोग बहुत शर्मिंदा हो गए। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि मुल्ला नसरुद्दीन सिर्फ मजाकिया व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। उनकी हर बात में एक संदेश छिपा होता है, चाहे वह संतोष का हो, इंसानियत का हो या समाज की सच्चाई को दिखाने का। उनकी कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सही सोच और अच्छा दिल होना चाहिए।